हेलो एवरीवन। सबको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हिमाद्री ब्लॉगर्स को बहुत बहुत सारा शुभकामनाएं प्यार दिया है। आई एम ग्रेटफुल दैट कि आपने जो वीडियोस में बनाता हूँ थ्योरिटिकल पार्ट या फिर प्रैक्टिकल पार्ट जो वो भी मैं डीजीपीएस में बनाया हूँ। तो बहुत दिन का गैप हो गया था कि मैं कुछ कंटेंट दे नहीं पाया। तो आज मैं आपको एकदम थ्योरिटिकल जो पार्ट होता है डीजीपीएस का या फिर कोई भी सर्वे रिलेटेड सिविल रिलेटेड आपको इस चैनल में मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली भाई बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। तो चलिए इससे शुरू करते हैं। आज मैं कुछ कंटेंट लाया हूँ। सबसे इजी देखिए, ये जो कंटेंट है ना, ये आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगा और आपके साथ लाइफ में जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज होता है उसमें भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसमें आप साफ साफ देख रहे हो कि लिखा है कि मास्टरिंग डीजीपीएस सर्वेइंग फ्रॉम थ्योरी ऑफ थ्योरी टू फील्ड प्रैक्टिकल। ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस जो है ये लाइका का है। लाइका का कौन सा मॉडल है? ये लाइका का जो मॉडल है ये आपका है GS18RT के। ठीक है, ये वाला मॉडल, इसमें पूरा इसका डिटेल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा A to Z। तो इसमें क्या होगा कि थोड़ा उतना लंबा नहीं वीडियो होगा, थोड़ा शॉर्ट वीडियो होगा, लेकिन जो पढ़ाया जाएगा वो भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, प्लस आपका प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत आपको इजी होगा। ठीक है, तो ये वाला जो डिवाइस है इसमें आपको बेस, रोवर एंड रिसीवर, ये आपका मेन चीज होता है। बाकी तो ये एंटेना एंड कार्बन पोल जो होता है, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल में दिखाया था, वो सब तो चीज है। ठीक है, तो हम लोग इसका नेक्स्ट पेज में जाते हैं। देखिए क्या लिखा है, द इवोल्यूशन ऑफ एक्यूरेसी जीपीएस वर्सेस जीएनएस, राइट, एंड वर्सेस डीजीपीएस। इसमें क्या होता है, देखिए हम लोग पता है कि जीपीएस जो हम लोग का है ये ऑलरेडी फोन में भी होता है। जैसे हम लोग लोकेशन वगैरह देख सकते हैं, किसी को लोकेशन भेज सकते हैं, या फिर लैंगिट्यूड लॉटिट्यूड ये दोनों जो कोऑर्डिनेट होते हैं, अगर वो हम लोग फोन के गूगल मैप जो होता है अगर उसमें हम लोग इनपुट करेंगे तो सीधा वो जो लोकेशन है उसमें ये वाला पूरा मैप दिखा देगा कि कहाँ पर वो लोकेशन था कोऑर्डिनेट के थ्रू। तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, लैंग्वेज लॉटिट्यूड। तो यही होता है जीपीएस का मेन थिंग। देखिए क्या लिखा है, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, हाँ। इसका जो नेविगेशन है ये 24 एक्टिव सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है फॉर द एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, और सेकेंड चीज जो है ये है आपका GNSS का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, ये जो दोनों चीज होते हैं ये दोनों बहुत मैंडेटरी होते हैं फॉर आपका सर्वेइंग कोऑर्डिनेट्स के लिए। ये दोनों इस जो डिवाइस होता है ये डीजीपीएस होता है, इसमें बहुत मैंडेटरी होता है। ठीक है, और ये जो प्रॉब्लम्स है, देखिए क्या लिखा है कि स्टैंडर्ड मोबाइल बस 100 जीपीएस एक्यूरेसी इन +-3 to 10 मीटर्स इनसफिशिएंट फॉर इंजीनियरिंग। तो ये जो फोन में अगर हम लोग देखिए, अगर मान लीजिए मैं कहीं पर, मैं इसका मतलब आपको बता रहा हूं कि ये जो ये जो पॉइंट्स है इसका मतलब क्या है। देखिए फोन में भी तो हम लोग का जीपीएस है। ठीक है, तो अगर मैं इसी प्लेस में अपना जीपीएस लोकेशन डालूंगा तो वो एक कोऑर्डिनेट देगा। अगर मैं इस लोकेशन पे आ जाऊं तो यहां पर भी एक कोऑर्डिनेट देगा, राइट। तो इस कोऑर्डिनेट का जो डिस्टेंस है, जो भी पॉइंट्स है, इसमें आपका एरर मिलेगा। तो वो एरर कितना हो सकता है, देखिए वो एक्यूरेसी की तरफ से +-3 टू +-10 मीटर्स, ये आपका एरर आएगा। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इजीली ये डीजीपीएस आया है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखिए ऑलरेडी बोल दिया गया है। द सोल्यूशन इज डीजीपीएस का यूजेस फॉर बेस एंड रोवर फॉर करेक्ट एटमोस्फियर एरर। एटमोस्फियर एरर ये डीजीपीएस के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए अभी हम बात करेंगे एक्यूरेसी। एक जो चीज होता है जिसमें हम लोग पॉइंट्स लिया जाता है डीजीपीएस के थ्रू। देखिए 24 सैटेलाइट है, आप एकदम थोड़ा सा इमेजिन कीजिए 24 सैटेलाइट यहाँ 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 पूरा जगह में है। 24 सैटेलाइट एक साथ
एक छोटे से पॉइंट्स को, मान लीजिए ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट को मुझे एक्यूरेट करना है, तो अभी इसमें क्या होगा, 24 सैटेलाइट अलग अलग सर्कल बनाएगा। देखिए ये जो है ये पॉइंट्स है, ये जो डॉट है ये पॉइंट्स है आपका, ठीक है। इसमें अगर मान लीजिए कि कोऑर्डिनेट चाहिए तो आपका देखिए रेडियस है 6 मीटर, ये जो रेडियस है, ये जो है ये जो रेडियस है ये होता है आपका 6 मीटर। अब एक बात समझ लीजिए, 24 सैटेलाइट जब पूरा एकदम गोल गोल करके घूम के जो सुरंग बना रहा है, मान लीजिए ये वाला एक पॉइंट है, मुझे इसको लेना है, तो एक सैटेलाइट ऐसे पॉइंट करेगा, एक सैटेलाइट ऐसे ऐसे करेगा, एक ऐसे करेगा, ये जो करते करते जो बीच वाला पॉइंट जब पूरा डार्क हो रहा है ना, जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल का जॉइंट है, फिर ये एक जॉइंट है, फिर ये एक जॉइंट है, ऐसा करते ये जो बीच वाला पॉइंट होता है उसको इसी के बोलते हैं वही वाला जीजीपीएस का कोऑर्डिनेट जो हमको चाहिए, उसी वाला पॉइंट में। देखिए इसमें मल्टीपल रीडिंग लिया गया है, ये है आपका सिंगल रीडिंग, सिंगल रीडिंग में देखिए ये वाला पॉइंट देखिए इसमें गोल है। जब मल्टीपल रीडिंग दे रहा है देखिए थोड़ा सा हटके ही है, देखिए थोड़ा सा हटके है ये साइड में, लेकिन जब बहुत सारा मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, जब 72 आवर्स के लिए अगर वही वाला कोऑर्डिनेट आप लेने के लिए छोड़ दोगे तो क्या होगा, देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये वाला पॉइंट एकदम सर्कल हो चुका है, सब सर्कल मिल के घूम घूम के ये वाला पॉइंट में छेदा किया है। ये जो पॉइंट्स है लॉन्गिट्यूड का, ये होता है आपका 99% कॉन्फिडेंशियल। आप इसी पॉइंट को यूज कर सकते हो, एकदम एक्यूरेट डेटा आपको मिलेगा। देखिए और कुछ डेटा है इसमें। लॉगिंग इंटरवल लॉजिक की क्या है, 1 सेकेंड इंटरवल में आपका 60 रीडिंग ले लेता है। 1 मिनट इंटरवल जब होता है डीजीपीएस का, उस समय 60 मतलब 1 सेकेंड में आप सोच रहे हो ये जो गोल होता है ना, ये सर्कल होता है ना, वो 60 बार लेता है। ये आप समझ लीजिए, यही है पॉइंट। अगर मैं 10 सेकेंड में लूं तो आपका ले रहा है 6 रीडिंग। फिर द रिसीवर एवरेज द 1000 ऑफ द कंप्यूटिंग फाइनल द ट्रू कोऑर्डिनेट, मतलब जब लास्ट में आप बहुत सारा टाइम देकर जब आप उसी चीज को एक्यूरेटली कोऑर्डिनेट करोगे ना, तो आपको ये वाला मिल जाएगा। अभी तक तो क्लियर हो गया ना ये वाला चीज एक्चुअली एक्यूरेसी किसको कहा जाता है। चलिए आप जाते हैं सेकेंड पॉइंट में। देखिए द लिखा है द करेक्शन वेक्टर द बेस एंड रोवर रिलेशनशिप। डीजीपीएस में हमेशा 2 डिवाइस की जरूरत होती है, एक को बनाता है बेस और एक होता है रोवर। ये जो है बैठा हुआ भाई साहब, ये इसको बोलते हैं बेस। मतलब एक ही चीज में, एक ही जगह में, जैसे मान लीजिए मैं बेस हूं, मैं एक जगह में मेरे को स्टैंड कर दिएगा, और ये जो और एक बंदा होगा वो मुझसे कनेक्ट रहेगा, मान लीजिए रोवर है, ठीक है। तो वो यह जगह पर, यहां जगह पर 2-3-4 सेकंड के लिए पॉइंट लेता जाएगा और वो मुझे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मैं हूं उसका मॉनिटर, ठीक है। और मैं किससे कनेक्ट हूं, सैटेलाइट के थ्रू, और वो कनेक्ट है मुझसे। जैसे वो कोऑर्डिनेट ले रहा है, वो डेटा यहां पर भेज रहा है और सैटेलाइट मुझे यहीं पर भेज रहा है, करेक्ट। तो ये होता है आपका सर्किल। इसका मतलब क्या है, ये बेस, ये है आपका रोवर, जो इंसान देखिए ये वाला पॉइंट को ले रहा है कोऑर्डिनेट करने के लिए, ठीक है। और देखिए ये होता है सैटेलाइट्स। ऐसे ही जितना सैटेलाइट आपको जोड़ेगा उसको बोलते हैं पी डॉप वैल्यू। क्या बोलता है आपका, पी डॉप वैल्यू, उसको बोलते हैं पी डॉप वैल्यू। जितना सैटेलाइट आपका जोड़ेगा वो होगा आपका पी डॉप वैल्यू, ठीक है। अगर एक चीज आप समझ लीजिएगा, इस बेस और रोवर में ये जो पॉइंट्स होते हैं इसको बोलते हैं ट्राइपॉड। और ट्राइपॉड के एंगल में, मान लीजिए एक ट्राइपॉड है, उस ट्राइपॉड के बीच में कोऑर्डिनेट होता है। मान लीजिए कि देखिए एकदम बेसिक चीज है, मेक्स, इसमें मान लीजिए एक पॉइंट्स है, ठीक है, एक पॉइंट है। उस पॉइंट्स में अगर मुझे बैठना है तो एक वेक्टर मैं ऐसे डालूंगा और यहां पर रहेगा ये बेस। ये वाला कोऑर्डिनेट किससे कनेक्ट है, सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट है, मतलब इससे कनेक्ट है। और ये किससे कनेक्ट है, ये वाला बेस ये रोवर से कनेक्ट है। क्लियर, मतलब समझ में आया कि कैसे ये वाला कनेक्शन होता है। आई थिंक समझ में आया। देखिए इसका कुछ हम लोग पॉइंट समझ लेते हैं। लॉजिक फ्लो, बेस कंपेयर नो वर्सेस ऑब्जर्व। तो इसमें हमने वो सीखा, बेस कैलकुलेट द एरर, बेस ट्रांसमिट द करेक्ट टू रोवर एंड रोवर अप्लाइड करेक्शन ऑफ द रियल टाइम। मतलब रियल टाइम में ये डेटा ट्रांसफर कर रहा है सैटेलाइट के थ्रू हमको इसमें। तो सब जगह का
मुझे वो कोऑर्डिनेट्स मिल रहा है, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए समझ लीजिए एक डीजीपीएस में दो तरह के सर्वे हम लोग कर सकते हैं, एक होता है स्टैटिक सर्वे और एक होता है आपका काइनेमेटिक, सॉरी स्टैटिक सर्वे होता है और एक होता है काइनेमेटिक सर्वे जो उसको बोलते हैं आरटीके, और एक होता है पीपीके। अब मुझे ये वाला बताइएगा कि स्टैटिक सर्वे, काइनेमेटिक सर्वे एंड पीपीके जो पोस्ट प्रोसेस काइनेमेटिक सर्वे है, इसमें क्या अंतर है, या प्लीज कमेंट करके नीचे बताइएगा। तो देखिए स्टैटिक सर्वे में क्या होता है, ये एक पॉइंट हमका इसमें कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं है, हमको इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। तो उसी कोऑर्डिनेट को 72 घंटे अगर हम लोग एक ही बेस को रख देंगे सैटेलाइट के थ्रू, वो एक्यूरेसी हिसाब से वो वाला कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा जिसमें एक्स वाई जेड आपका पॉइंट्स है। यही वाला कोऑर्डिनेट हम लोग का रेफरेंस कोऑर्डिनेट होगा जी, उसको लेकर उसी को लेकर हम लोग बाकी कोऑर्डिनेट लेंगे, जो सर्कल या जो भी हम लोग जमीन या भाई एवरीथिंग जो काम करते हैं, तो एक रेफरेंस होता है, ठीक है, उसके ऊपर ये बनता है। मेथड क्या है, फिक्स लोकेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन एंड हावर्स ऑफ डे। अगर हम लोग ज्यादा हम लोग टाइम देंगे, 72 घंटे के भी ऊपर अगर डेटा करेंगे तो ये और अच्छा एक्यूरेसी आएगा, ये आपका पॉइंट है। जितना आप इसमें टाइम रखोगे स्टैटिक सर्वे में उतना अच्छा आपको पॉइंट मिलेगा। इसका रिजल्ट हाईएस्ट एक्यूरेसी, मतलब बहुत अच्छा एक्यूरेसी आपको मिलेगा। फिर आपका रिक्वायर्ड पोस्ट एंड प्रोसेसिंग, मतलब ये वाला जो चीज है ये आपको बहुत ही क्लियर आएगा, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग आरटीके में। देखिए स्टैटिक सर्कल तो क्लियर हो गया आपको कि एक पॉइंट के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन अगर हम लोग को घूम घूम के बहुत सारा कोऑर्डिनेट लेना है तब क्या करेंगे, तो तब करते हैं हम लोग काइनेमेटिक सर्वे। और पोस्ट प्रोसेसिंग सर्वे और एक सर्वे होता है लाइक फॉर स्टैटिक सर्वे। स्टैटिक में क्या होता है कि 72 घंटे हम लोग को बैठा के रखना पड़ता है, लेकिन पोस्ट प्रोसेस में क्या होता है कि आप 10 से 15 मिनट का गैप में बैठा रहे हो, उसके बाद आप किसी में चेंज कर रहे हो, उसमें 10-15 मिनट आपने सर्वे ले लिया, फिर और एक कोऑर्डिनेट में आप शिफ्ट हो रहे हो, ये वाला ऐसे होता है, ठीक है। तो काइनेमेटिक सर्वे को यूजेस किस में होता है, टोपोलॉजी में होता है, रोड सर्वे में किया जाता है, चेनिंग में किया जाता है। इसका मेथड क्या है, मूविंग ऑन रोवर, आपको रियल टाइम में रोवर को लेकर मूव करना पड़ेगा, लेकिन बेस जो होगा वो बेस एक जगह में बैठा रहेगा, वो उसको मतलब उसको मूव नहीं होगा करना होगा, आपको काइनेमेटिक में रोवर को लेकर मूव करना होता है रियल टाइम में। रिजल्ट क्या होता है, इंस्टेंट कोऑर्डिनेट्स मिलता है ऑन कंट्रोलर। ये जो कंट्रोलर है इस कंट्रोलर में आपका कोऑर्डिनेट आता है, ठीक है। ये जो पीपीके है पोस्ट प्रोसेसिंग काइनेमेटिक, इसमें क्या होता है, यूजेस व्हेन रेडियो एंड इंटरनेट लिंक्स फेल। अगर मान लीजिए कि रेडियो और इंटरनेट का इशू आ रहा है सर्वे करने में, तो ये आप पोस्ट प्रोसेस काइनेमेटिक कर सकते हैं। इसका रिजल्ट भी हाई एक्यूरेसी है, बट इसमें ये थोड़ा सा डिलेट होता है, ठीक है। ज्यादातर लोग काइनेमेट्रिक एंड ये वाला यूज करते हैं। देखिए अभी एक आप कुछ आप से सर्वे का इंस्ट्रूमेंट खरीदने जा रहे हो, राइट, तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा अभी सही देख लीजिए। आपको एक ट्राइपॉड मिलेगा, आपको एक टाइवेज मिलेगा जो प्लम मेट है। प्लम मेट क्यों हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हम लोग का ये प्लम होता है, ये प्लम के ऊपर वो रख सकते हैं, दैट्स व्हाई ये प्लम मेट है, जस्ट एस फॉर बेस। ये होता है आपका एक बेस और ये होता है एंटेना, ताकि इसका सिग्नल को रेंज को बढ़ा सके। इसका एंटेना का नाम क्या है, EHF रेडियो एंटेना, ठीक है। ये हो गया आपका बेस और ये होगा आपका रोवर। रोवर में क्या क्या किट आएगा, एक आपका कार्बन पोल आएगा, एक आपका रोवर किट आएगा, मतलब ये वाला जो आपका ट्राइपॉड है, ये वाला जो आपको मूविंग करना होगा ना, ये वाला एक रॉड आएगा, जो भी ये भी कार्बन पोल का ही में है। ये जो ब्लैक ब्लैक जो ऊपर लगा हुआ है ना, ये सब चीज ये सब आपका कार्बन पोल ही है। ये एक कंट्रोलर आएगा लाइका का, ये लाइका का एक रोवर आएगा, ये एक एंटेना आएगा, बस ये चीजें आपको एक किट में मिलेगा। डिजिटल प्रिपरेशन ऑफ कंट्रोलर एंड जॉब सेटअप। देखिए कोई भी आप सर्वे कर रहे हो तो उसमें तो आपको जॉब सेटअप हो करना पड़ता है ना, कि आप मतलब एक जॉब सेटअप मतलब एक फोल्डर बनाना पड़ता है, जिस फोल्डर के अंदर आपका हर एक काम जो आप कोऑर्डिनेट ले रहे हो एवरी जगह का, उसी को वहां पर सेटअप होना, मतलब उसी में वो डेटा रहेगा। देखिए जॉब का नाम दे दिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो जोन है ना, आप जहां पर काम कर रहे हो वहां का एक जियो जोन होता है। वो जियो जोन का एक नाम होता है, वो आपको गूगल में नॉर्मल सर्च करके मिल जाएगा, आप कहीं पर होगे
अगर मान लीजिए केरला में हो, आप कोलकाता में हो, आप मुंबई में हो, आप बिहार में हो, उसी जगह का जहाँ लोकेशन है ना, वहाँ का जियो ज़ोन आप सब नेट में सर्च करोगे गूगल में, तो आपको वो जियो ज़ोन ऑटोमेटिक दे देगा, ठीक है? तो जॉब सेटअप करने के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या है? पावर ऑन। पावर ऑन कंट्रोलर को ऑन करना पड़ेगा, रिसीवर को 3 सेकंड के लिए प्रेस करना पड़ेगा, यहाँ पर एक पावर बटन है, प्रेस करना पड़ता है। न्यू न्यू जॉब सेटअप करना पड़ता है, जॉब्स में जाना पड़ेगा, फिर न्यू जॉब, फिर मेटा डेटा, कोऑर्डिनेट सिस्टम ये वाला, फिर कोल्डेक्स। आपको ये पीडीएफ हम मेरे ही यूट्यूब चैनल के ही कमेंट्स में लिंक दिया जाएगा, आप उसमें डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? चलिए फिर आते हैं हम लोग स्टेप 1, बेस स्टेशन इनिशियलाइजेशन। तो इसको कैसे करते हैं? देखिए, जो बेस है, ये बेस को हम लोग बैठाएंगे, ये आपका ट्राइपॉड है, ये आपका सर्वे का पॉइंट है, मैंने जो बताया आपको उसी पॉइंट में ये वाला एक छोटा सा यहाँ पर ना एक ये आपका छोटा सा एक छिद्र होता है जिसमें आप चेक करके नीचे देख सकते हो प्रिज्म, इसमें प्रिज्म होता है, प्रिज्म, उस प्रिज्म के थ्रू आप देख सकते हो कि नीचे वाला पॉइंट कहीं पर आपका एग्जैक्ट आ रहा है, उसी पॉइंट में लेकर आपको जो बबल होता है, यहाँ पर एक बबल होता है, ठीक है, देख लेता हूँ, एक बबल होता है, इस बबल के थ्रू आपको इसी को एकदम एक्यूरेसी की तरह एक जगह में बैठाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बबल का सर्कल ऐसा है, तो उसके अंदर और एक सर्कल होगा, इसके अंदर बबल होगा, तो आपको इसी बबल को इसी पॉइंट्स में लेकर आना है, तो वो एकदम ओरिजिनली एकदम करेक्शन में आ जाएगा। अगर आपका बबल थोड़ा सा हिला हुआ होगा इस साइड पे, तो आपका डेटा में एरर आएगा, ठीक है? हाइट जो होता है इसी एंटेना का, इस हिसाब से हम इसके थ्रू मापते हैं। ये वाला आप 1.275 रख सकते हो या उससे भी ज़्यादा ऊपर रख सकते हो, ठीक है? इसके ऊपर ये एंटेना को अटैच करना पड़ता है। ये होता है ट्राइवेज बा प्लमेट, इसके ऊपर ये आप बेस को बैठाओगे, ओके? एंटेना का हाइट जो आपका होगा वो कंट्रोलर में जब आपको मांगेगा कि हाइट कितना है, तब आपको वो हाइट देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 1.275 है, यहाँ पर भी 1.275 ही है, ये आपको डेटा इसको देना पड़ेगा, तभी इसको मालूम पड़ेगा कि कितना हाइट में है वो, ओके? चलिए नेक्स्ट, ये है आपका रोवर असेंबली ऑफ लिंक ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। रोवर असेंबली में क्या होता है, देखिए ये जो रोवर है, ये रोवर यूनिट है, इसके नीचे एंटेना लगाया जाएगा, ये वाला होता है आपका कार्बन पोल, और ये होता है आपका कंट्रोलर का लगाने का बैक प्लेट, और ये आपका लाइका CS20 का कंट्रोलर है। ये वाला भी रेडियो के थ्रू, मतलब सैटेलाइट के थ्रू कनेक्शन रहता है, और ये जो होता है ये आपका कंट्रोलर जो होता है, कंट्रोलर का स्क्रीन में ये वाला रोवर का ही पूरा डेटा दिखेगा, ठीक है? और यही इसी रेंज, मतलब आप समझ लीजिए उसी बेस को आप लेकर, जब एक बेस जब एक जगह में खड़ा हो रहा है ना, जहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, रोवर को आप 2 से 5 मीटर तक आप उसको लेकर मूव कर सकते हो। 2 से 5 किलोमीटर कैसे? मान लीजिए इसी पॉइंट में आपका बेस है, तो रेडियस हिसाब से ये आपका 2 से 5 किलोमीटर आ सकता है, ठीक है? अगर आपको एक्यूरेट डेटा चाहिए तो आप 2 किलोमीटर अंदर रख सकते हो, तो 5 किलोमीटर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये आपका अचीविंग ऑफ द फिक्स सॉल्यूशन, इसका ऑटोनोमस, ये आपका नो करेक्शन, मतलब इस कंट्रोलर में क्या-क्या फंक्शंस है, क्या-क्या ईज़ी है, और इसमें क्या-क्या दिया गया है फंक्शन फॉर अपग्रेड मॉडल में, तो ये सब इसमें मेंशन है। चलिए, आपको मैं बोल रहा था ना कि एक रोवर में भी हम लोग का एक जब मेजरमेंट करते हैं तब डाटा कलेक्शन के लिए ये वाला भी देखिए, ये सब बबल होता है, इसको भी ये जो गोल है, ये बबल को इस गोल के अंदर लाना पड़ता है एकदम, जब आप मान लो मूव कर रहे हो, तो वो गोल में वो बबल को लाना पड़ता है, ठीक है? तो ही आपका ये स्टेट होगा। एक्यूरेट डेटा के लिए आपको ऑब्वियसली इस बबल को इसी में लेकर आना पड़ता है, ठीक है? फिर आप डेटा को स्टोर कर सकते हो इसके हिसाब से। उसमें आप कोऑर्डिनेट डालोगे कि स्टार्ट फॉर सर्विंग, तो टोटली उसी वाला कोऑर्डिनेट को वो करेक्ट कर लेगा, ठीक है? तो चलिए, यहाँ पर और कुछ नहीं है, बस यही वाला पॉइंट था, ओके? तो हाई स्पीड सर्वेइंग में इसमें ऑटो पॉइंट्स कुछ मेथड दिया गया है, इसमें बाई डिस्टेंस इसमें कितना है, बाई टाइम कितना है, मूव कर रहा है,
और हम लोग जब कंट्रोलर के थ्रू जब एक जगह में जाके सब माप करेंगे ना, देखिए इसमें सब कोऑर्डिनेट दिया गया है ऐसे 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 करके। अब जितना छोटा छोटा करके डेटा लोगे ना, उतना आपका अच्छा मतलब कोऑर्डिनेट्स में थ्रू आपको डिज़ाइन मिलेगा। ये भी आपका कोऑर्डिनेट्स है जो रोवर से मापा गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये जो हम लोग इसमें एक अच्छा चीज़ है कि आप जब कोऑर्डिनेट्स को माप रहे हो ना, तो आपको डेटा ऑटोमेटिक उसमें दिखा देगा इसमें पूरा, ये सब कोऑर्डिनेट्स है। तो सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद आपको मेमोरी कार्ड अंदर डालना पड़ेगा, फिर एक्सपोर्ट डेटा, फिर आप इसमें 3 तरह के फाइल आप कर सकते हो, CSV, DXF एंड XML। ज़्यादातर लोग CSV को यूज़ करते हैं क्योंकि ईज़ी रहता है, ठीक है। इसमें आपको PENZ ये इसी हिसाब से कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा। फिर आपका सर्विंग है चेकलिस्ट, ओके। स्टार्ट करने से पहले आप एक बार कभी-कभी भी जब स्टार्ट करेंगे DGPS के काम करने के लिए, तब बैटरी चेक कर लीजिएगा, बेस रोवर कंट्रोलर का, UFO एंटेना की चेक कर लीजिए, करेक्शन कोऑर्डिनेट की चेक कर लीजिएगा। ये सब टिक मार के आप एक बार देख लीजिए ये चीज़ें। तो लास्ट यही था पॉइंट्स। तो दोस्तों एंड माय टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स, माय कॉलीग्स एंड जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, सबको मेरा बहुत-बहुत प्रणाम। तो आज यही तक था। आज शायद मैं जो भी आप लोग का डाउट्स था मैंने क्लियर किया DGPS को लेकर। आप ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को दिखाइए, ऑब्वियसली दिखाइए। तो इसके बाद मैं DGPS को लेकर और भी डेटा लेकर आऊँगा और भी क्लास ऐसे करवाऊँगा आप लोग को, ठीक है? और प्रैक्टिकल बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। तो मुझसे कांटेक्ट करने के लिए, कोई भी प्रश्न पूछने के लिए मेरा चैनल में मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हाँ, हाँ।